परम श्रद्धेय किशोर भाई व्यास जी, विप्र फाउंडेशन के इस जोन के जोन 1 के अध्यक्ष जी, उदयपुर के बड़े नेता आदरणीय के शर्मा साहब, विप्र फाउंडेशन इस जोन के युवा शाखा के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, भाई सुनील जी, स्थानीय टीम जयेश भाई, हसमुख भाई, कीर्ति भाई और शायद दिनेश जी, बहुत सारे बंधु मुझे कई सालों बाद आज मिले हैं। मैं भी लंबे समय बाद आया। प्रकाश जी भाई साहब पुराने मेरे परिचित है, कीर्ति के पापा जी, और मोहन जी इस समय नहीं है, दम्बोला वाले आए दिन मोहन जी के पास आते थे हम लोग। मोहन जी का शायद मृत्यु से पहले भी मेरे पास लगभग महीने में एक बार फोन निश्चित आता ही था। मैं आप सभी को, संपूर्ण भूदेवों को, माता बहनों को प्रणाम करता हूं। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा प्रयास। मैं आकर के जब यहाँ बैठा था, व्यास जी के पास बैठा था मैं, तो मुझे ऐसा लगा यहाँ का जो वातावरण था, तो मुझे लगा मैं धन्य होगा इस वातावरण को देख करके। केवल जो मंत्रों का उद्घोष हो रहा था, जिस प्रकार से पंडित मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो निश्चित रूप से हम खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखिए, ब्राह्मण जो समाज है, मुझे ऐसा लगता है कि हम भी कोई जाति का संगठन नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण कभी जातिवादी हो नहीं सकता। ब्राह्मण संपूर्ण समाज को आशीर्वाद देने वाला प्राणी है। इसीलिए आपने देखा होगा, किसी भी गांव में जाइए, जातियों के आपस में झगड़े होते हैं, केवल ब्राह्मण एक परिवार ऐसा, महाराज ऐसे, जो महाराज का गांव के सभी लोग सम्मान करते हैं। भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के इस क्रम में अभी कल परसों जयंती गई है उनकी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे देश की जो पाठ्यक्रम व्यवस्था थी, उस पाठ्यक्रम व्यवस्था में आप देखिए, भगवान परशुराम जी का जो रूप दिखाया, रौद्र रूप, शायद 24 ही घंटे वो गुस्से में रहते थे। और हम भी मजाक में भी कहते हैं, दुर्भाग्य है, मजाक में कहते हैं, अरे इसके तो परशुराम जी अंदर घुस गए। जब आदमी को गुस्सा आता है किसी ब्राह्मण को, तो कहते हैं परशुराम जी क्या है। भगवान परशुराम जी का ऐसा स्वरूप कभी नहीं रहा। हमको इतिहास में गलत पढ़ाया गया। जैसे आजकल मैं सब जगह उदाहरण देता हूं, हमने देखा होगा, केवल मात्र ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए एकलव्य ने अंगूठा दान दे दिया। मुझे कोई ब्राह्मण का, व्यास जी बैठे बहुत विद्वान है, कई शास्त्र में लिखा हुआ बता दे कि एकलव्य से अंगूठा मांगा था। कई शास्त्र में नहीं है, केवल ब्राह्मण को बदनाम करने के लिए। क्योंकि एकलव्य तो बड़े परिवार से था, वो हो सकता है भील बालक होगा, परंतु बड़े परिवार से था। मगध के राजा जरासंध का मंत्री था, मंत्री का पुत्र था एकलव्य, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था वो। परंतु हमको केवल ब्राह्मण द्रोणाचार्य को बदनाम करने के लिए गुरु द्रोण ने अंगूठा मांगा, क्योंकि गुरु द्रोण ब्राह्मण थे। ऐसे अनेक बातें इतिहास में हमको पढ़ाई गई। हमको भगवान राम का, केवल दशरथ तक का हम जानते हैं, महाराजा दशरथ थे, परंतु औरंगजेब को हमको मगध का, मुगल का पूरा इतिहास पढ़ाया गया। मुगलों का इतिहास क्यों भाई, क्या आवश्यकता थी मुगल का इतिहास पढ़ाने की। अरे बाबर तो 2.5 साल केवल इस देश में रहा था, 1527 में, 30 में तो मर गया वो। उसके बाद भी आज दिल्ली में पढ़ते हैं बाबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, पता नहीं कितनी रोड है। कहीं पर भी पृथ्वीराज चौहान को नहीं दिखाया गया। 16 बार जो परास्त होके गया और 17 बार जीत गया, वो 17 बार का दिखाते, 16 बार का दिखाते, 16 बार हार के कैसे गया। जिस गीता की कसम खा करके कोर्ट में कहते हैं
कि मैं गीता की कसम खा के कहता हूं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उस गीता को हमारे पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि आदमी के संस्कार कहां से आएंगे? जब हमारा इतिहास नहीं पढ़ाएंगे तो संस्कार कैसे आएंगे? इसीलिए महाराणा प्रताप को तो बताया गया भाई अकबर महान, हमारे पाठ का लेसन का हेडिंग था अकबर महान। महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया, इसीलिए केवल मात्र, यानी आपको आश्चर्य होगा, आजादी के बाद जब हमारी सेना बनी तो ब्राह्मणों की बटालियन थी, जैसे राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ऐसे ही ब्राह्मणों की रेजिमेंट थी, परंतु उसको समाप्त किया, क्योंकि ब्राह्मण तो प्रबुद्ध वर्ग है, वो प्रश्न खड़े करेगा और प्रश्न खड़े करने वाले लोग नहीं चाहिए। बंधुओं, बहुत लंबा नहीं लूंगा। मैं जिस प्रयोजन के लिए आया हूं, ये अच्छा आयोजन किया, मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उनका। मैं भी एक सामान्य, मेरी बहुत इच्छा थी ब्राह्मणों के लिए काम करें, और 2009 में हम लोग कलकत्ते गए थे बिना जान पहचान के, भाई ब्राह्मणों का कोई संगठन बना रहे हैं, और 2010 में गुवाहाटी में 7,000 लोगों के बीच में विप्र फाउंडेशन की नींव रखी, और तभी से हम लोग के शर्मा साहब सब लोग जोड़ रहे हैं। राजनीतिक रूप से देखा जाए, अधिकांश लोग जो के शर्मा साहब को और मुझे जानते हैं, हम वर्षों से साथ काम कर रहे हैं। के साहब कांग्रेस के बड़े नेता हैं और मैं भाजपा का विधायक हूं, और वर्षों से हम छोटे भाई बड़े भाई की तरह साथ काम कर रहे हैं। हमने कभी भी राजनीति को ब्राह्मण की इजाजत पर नहीं आने दिया। वैचारिक रूप से होंगे, हम राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से कोशिश करते हैं कि राजनीतिक रूप से और ब्राह्मण आगे बढ़ना चाहे, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो, हमारी एक कोशिश रहती है, उसी के लिए लगे हुए आज। क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा, पॉलिटिकल आदमी को सब लोग गालियां देते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, व्यास साहब, कहीं भी परिचय होता है कि भाई ये राजनीति में काम करता है, उस सामने वाले आदमी का मुंह देखो, मुंह खराब हो जाता है उसका, जैसे उसका टेस्ट हमने बिगाड़ दिया हो मुंह का। क्योंकि राजनीति जिस स्तर पर गई है, भाई राजनीतिक आदमी का मतलब चोर होगा, भ्रष्ट होगा, पता नहीं क्या क्या अवगुण होंगे उसमें। राजनीति का चरित्र जो इस देश में बना है, और उसके परंतु होता क्या है, इतना सब होने के बाद भी साधु संत, मुझे क्षमा करें, इवन जैन संत भी जिन्होंने वस्त्र भी त्याग रखे हैं, उनको भी उनके कार्यक्रम को इनको नेता चाहिए, प्रधान चाहिए, सरपंच साहब चाहिए, विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए, सांसद चाहिए। क्यों भाई? जब रोज समाज उसको गाली देता पॉलिटिकल आदमी को, फिर क्यों अतिथि चाहिए आपको? उसका कारण है, अतिथि इसलिए चाहिए कि पावर सेंटर वो है। इसे आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे पावर सेंटर बढ़ाइए, ब्राह्मणों के पावर सेंटर बढ़ाइए। पावर सेंटर, क्योंकि इस युग में पावर सेंटर की वैल्यू है। जब तक पावर सेंटर आप नहीं बढ़ाएंगे, आप काम करते रहिए, कोई आपका भला करने वाला नहीं लोकतंत्र में। जिस हेतु को लेके मैं आज, आप में से कितने लोगों ने पूर्वांचल में, जो अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है, उसके दर्शन किए हैं? कोई है क्या आप में से? व्यास जी, आप ही नहीं बता रहे? तो उसके लिए भी गलत पढ़ाया गया। उन्होंने क्षत्रियों का नाश किया 21 बार। अरे भाई, क्षत्रियों का नाश भगवान परशुराम जी ने नहीं किया। जो दुष्ट राजा थे, उदयपुर में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे तत्ववादी जी, अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास फोन आया, वो भगवान परशुराम जी पर कुछ साहित्य लिटरेचर तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा में जो कोंकण क्षेत्र है, उस कोंकण क्षेत्र में भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी, और वह केवल परशुराम जी के भक्त ब्राह्मण नहीं है, सब समाज, वहां का आदिवासी समाज भी कोंकण क्षेत्र में भगवान परशुराम जी का भक्त है। परंतु हमको क्या पढ़ाया गया? परशुराम जी ने
क्षत्रियों का नाश किया। अरे भगवान परशुराम जी की जो माँ थी रेणुका जी, वो स्वयं क्षत्रिय थी, वो राजपूत परिवार की थी, परंतु उन्होंने माँ का सिर कलम कर दिया। ये भी हमको पढ़ाया गया। निश्चित रूप से उन्होंने सिर कलम किया था पिता की आज्ञा की पालना के लिए, परंतु ये नहीं पढ़ाया गया, आधी बात पढ़ाई गई। दो शर्त रखी थी उन्होंने पिताजी जमदग्नि के सामने, और शर्त ये रखी थी कि आपकी आज्ञा की मैं पालना करता हूं, मां का सिर उड़ा देता हूं, परंतु मेरी दो शर्त है। क्या शर्त है? शर्त मेरी एक ये कि मेरी मां को आप पुनर्जीवित कर देंगे। ये हमको नहीं पढ़ाया गया। और मेरी दूसरी शर्त ये है, मेरी मां जब जीवित हो जाए उसकी याददाश्त चली जाए कि मैंने उसका सिर कलम किया था। और दोनों शर्त पिताजी ने स्वीकार की और मां को पुनर्जीवित किया उन्होंने, परंतु आधी बात पढ़ाई गई। भगवान परशुराम जी ने अनेक जगह तपस्या की थी। मेवाड़ में अपने मातृकुंड स्थान है चित्तौड़ जिले में, वहां भी कहते हैं भगवान परशुराम जी यहाँ आके तपस्या की थी, परंतु अंत में उनकी जो प्रायश्चित तपस्या थी वो अरुणाचल में जो परशुराम कुंड बना हुआ है वहां उन्होंने तपस्या की। ऐसा कहते क्या इतिहास का सत्य है बिल्कुल, कि भगवान परशुराम जी के हाथ के जो फरसा चिपक गया था, वो फरसा वहां तपस्या करने के बाद हाथ से छूट गया, और वो जो हाथ से फरसा जब छूटा, जो खून निकला और खून से नदी की धारा बह गई, वही उस नदी का नाम परशुराम, भगवान परशुराम जी कुंड जहां बना हुआ है वहां एक नदी बह रही है, धारा, उस नदी का नाम लोहित नदी है, इसलिए उसका नाम लोहित नदी पड़ा। मैं वहां का बंधु हूं, माता बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। आप भगवान परशुराम जी कुंड पर जाइए। 2023 तक 14 जनवरी मकर संक्रांति 2023 तक भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल सरकार को 50 करोड़ रुपए दिए उसको डेवलप करने के लिए। 50 करोड़ रुपए दिए उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि चीन की सीमा पास आ गई है, और चीन की सीमा जब पास आ गई है तो चीन का स्वाभाविक रूप से आधिपत्य करने की चीन की इच्छा है, और भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी इच्छा है कि यहाँ का ब्राह्मण और बाकी समाज भी एक तीर्थ स्थल डेवलप हो जाए। आने वाले समय में, अभी मुझे विधानसभा के अध्यक्ष जी मिल गए थे, सीपी जोशी नादौरा के कार्यक्रम में थे। मुझे ने कहा धर्मनारायण जी आपके जीवन का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और स्वामी विवेकानंद की कन्याकुमारी में जो स्टैचू खड़ी है उस स्तर पर भगवान परशुराम जी कुंड का डेवलप होगा, और मुझे लगा था धीरे धीरे 5वां धाम होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं इस मंच से। भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए दे दिए। सरकार किसी की मूर्ति नहीं लगा सकती, उन्होंने मूर्ति का आदेश भी दे दिया भारत सरकार 6 करोड़ 35 लाख का। आपने सिन्हा जी के दर्शन किए होंगे। सिन्हा जी में भगवान शिव जी की जो मूर्ति लग रही है, वही मूर्तिकार भगवान परशुराम जी की 51 फुट ऊंची मूर्ति पंच धातु की, और उस लोहित नदी के बीच में एक बहुत बड़ा टीला है, वहां टीले पर 51 फीट ऊंची मूर्ति लगेगी वहां पर। अब मूर्ति के लिए भारत सरकार ने एजेंसी ढूंढी, किस एजेंसी को मूर्ति के लिए कह सकते हैं। उसमें से ये बात ध्यान में है कि देश में एक बड़ा संगठन विप्र फाउंडेशन काम कर रहा है, उसको मूर्ति का के लिए कहना चाहिए, और वो मूर्ति की जिम्मेदारी हमको दी, विप्र फाउंडेशन को। लगभग 11 करोड़ रुपए हमारी इच्छा देश से इकट्ठा करेंगे, और 11 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के बाद वहां पर एक धर्मशाला बनेगी, वहां पर मेडिटेशन हॉल बनेगा। सरकार के 50 करोड़ रुपए लगाने के बाद वहां पर विप्र फाउंडेशन का ऑफिस होगा। सरकार के, अरुणाचल सरकार के साथ वहां चीफ सेक्रेटरी थे, अभी 2-4 दिन पहले उनका ट्रांसफर हो गया। उनका एक कहना था जल्दी से एमओयू कर लीजिए, एग्रीमेंट हमारे साथ कर लीजिए। हमने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया।